बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वांटा एजुकेशन और आज हम क्लास 9 की फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम 2022 की आपके साथ शेयर करेंगे। आमतौर पर तालिब इल्मों के सवाल होते हैं किन चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, किन चैप्टर्स को तैयार करके इम्तिहानात को बासानी पास किया जा सकता है, कितने चैप्टर्स तैयार करें कि 3 मुकम्मल लॉन्ग सवालात हल हो जाएंगे, मुख्तसर सवालात कैसे तैयार किए जाएं कि तीनों सेक्शन में से सवालात को हल किया जा सकता है, MCQs की तैयारी कहाँ से की जाए और मज़ीद इम्तिहानात की रहनुमाई के लिए और इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस जो सी हैं वो आपको मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन MCQs बेस्ड है। MCQs तरतीब से आएंगे, वो तरतीब चैप्टर वाइज यहाँ गिवन है। पहला चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट का है, 2 MCQs के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। फिर सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स और थर्ड चैप्टर डायनामिक्स में से एक MCQs पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक MCQs, चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट में से 2 MCQs पूछे जाएंगे। अब MCQs तैयार करने के लिए कौन से अहम पॉइंट हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम असबाब में शामिल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को आपने लाजमी याद करना है। जैसे यहाँ एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -31। तो इस तरह जितने कॉन्स्टेंट्स आपके चैप्टर वाइज गिवन है उन तमाम की वैल्यूज़ आपको लाजमी याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में G की वैल्यू आप याद करते हैं 6.67 10 पावर -34। तो इस तरह ये तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अपने लेसन में शामिल तमाम यूनिट्स आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जैसे यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन होता है, तो ये यूनिट्स की आपको वैल्यूज लाजमी तैयार होनी चाहिए। फिर तमाम असबाब में शामिल डेरिवेशन वाले सवालात के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। डेरिवेशंस के फाइनल रिजल्ट्स आपको लाजमी तैयार होने चाहिए। ग्रीन कलर की डेफिनेशंस जो बुक में हाईलाइट की गई होती हैं वो डेफिनेशंस लाजमी याद करें। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन हमारी 9th क्लास की बुक में बहुत सारी गिवन है, तो इसको आसान करने के लिए स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि पास्ट पेपर में वो MCQs जो ख़ास करके साइड बॉक्स से पूछे गए हैं वो साइड बॉक्स मुकम्मल लाजमी तैयार कर लें ताकि अगर दोबारा उनमें से कोई MCQs रिपीट हो तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। फिर तमाम असबाब के 10 साल के पुराने पेपर्स के सवालात को लाजमी हल करें। इन तमाम पॉइंट्स पर अमल करने से आप MCQs के सवालात में यकीनन अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत जल्द पिछले 20 साल पेपर्स के सवालात का असबाब की तर्ज में हल हमारी तरफ से तालिब इल्मों के लिए दस्तयाब होगा। इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जल्द इसकी अपडेट भी मिल सकेगी। सब्जेक्टिव टाइप में पहला जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये तरतीब है शॉर्ट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में से 3 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स में से 2 क्वेश्चंस और डायनामिक्स के चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 2 में से कुल स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चंस जो से है वो हल करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 और 2 को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें तो आप ये टारगेट बआसानी हासिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तैयार करते हैं और एडिशनल सवालात की तैयारी से बचना चाहते हैं। तो ऐसा करना है तो पहले सेक्शन के 1, 2 और 3 तमाम की एक्सरसाइजेस फिर मुकम्मल तैयार कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चैप्टर 1 और 2 तैयार करते हैं
तो आने वाले सवालात सारे एक्सरसाइज से हैं, बल्कि फिजिक्स में एडिशनल सवालात भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस तैयार करके अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर आप तीनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज को मुकम्मल तैयार करें। और अगर आप चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर्स तैयार करना चाहते हैं तो उन चैप्टर्स को आप फिर मुकम्मल तैयार करें, एडिशनल और एक्सरसाइज। ये सवाल मुकम्मल अगर आपको तैयार हो जाए तो सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करने से आप बासानी 10 नंबर का पेपर हल कर सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। ये चैप्टर्स इसमें शामिल हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन 3 क्वेश्चन, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सवाल में भी आपने मुकम्मल 5 सवाल हल करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर 4 और 5 तैयार कर लें तो आप आसानी 5 सवालात का टारगेट मुकम्मल कर सकते हैं। लास्ट सब्जेक्टिव टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 7 में से 3 सवालात, चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 2 सवालात और चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट में से 3 सवालात पूछे जाते हैं। वो तालिब इल्म जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो इस सेक्शन को ऑप्शन पर छोड़ सकते हैं। यानी वो तालिब इल्म जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर अपनी प्रेपरेशन का स्टार्ट किया तो वो पहले 2 सेक्शंस पर तवज्जो करें, उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें। उनके MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर आप पासिंग क्राइटेरिया तक पहुंच सकेंगे। लेकिन अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले तालिब इल्म ऐसा हरगिज़ मत करें। वो इसमें से 2 लेसन या 2 आप लाजमी तैयार करें चैप्टर 7 और 8, जिससे वो अपना शॉर्ट क्वेश्चंस का टारगेट मुकम्मल कर सकते हैं। 5 सवालात इसमें भी हल करने हैं। ज़रूरी बात यह है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात बताई और वो भी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी है कि आप एक्सरसाइज और एडिशनल को मुकम्मल तैयार करें। जनरली देखा जाए तो मैट्रिक के फिजिक्स के इम्तिहानात में आप पहले 8 असबाब मुकम्मल तैयार करने से मरूजी तर्ज के जो सवालात हैं वो बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। देन आपके पास जो लास्ट पोर्शन है आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर का वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसके आगे 2 पार्ट्स होंगे, A पार्ट चैप्टर 2 और B पार्ट चैप्टर 3 से। क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट चैप्टर 4 से भी पूछा जा सकता है या चैप्टर 5 से भी, और B पार्ट चैप्टर 6 से। क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट चैप्टर 7 से पूछा जाता है और B पार्ट चैप्टर 8 या 9 से। याद रखना कि कुल 2 मुकम्मल सवालात हल करने होते हैं। यानी अगर आप सवाल नंबर 5 को सिलेक्ट करते हैं तो इसका A पार्ट और B पार्ट दोनों हल करना लाजमी है। आमतौर पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन 5 का A पार्ट उन्हें आता है और क्वेश्चन 6 का B पार्ट उन्हें आता है, तो वो दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। दरअसल बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन 5 का A पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप पर लाजमी है कि आप क्वेश्चन 5 ही का B पार्ट अटेम्प्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरा क्वेश्चन जो सा है वो आपका सेकंड क्वेश्चन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। कमज़ोर स्टूडेंट्स को ये मशवरा है कि वो कम से कम हिम्मत करके पहले 2, 3, 4, 5 और 6 असबाब के लॉन्ग लाजमी तैयार करें। इन क्वेश्चंस के लॉन्ग तैयार करने से यकीनी हद तक आप एटलीस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अपने मुकम्मल कर सकेंगे। अब बहुत जल्द हम ये वीडियो भी बनाएंगे कि कौन कौन से सवालात बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट लॉन्ग बनते हैं और कौन कौन से सवालात लॉन्ग के तौर पर नहीं तैयार किए जाते हैं। अब जो तालिब इल्म अच्छा स्कोर करने के ख्वाहिशमंद है वो 3 सवालात का टारगेट मुकम्मल करने के लिए अपने कम से कम एटलीस्ट 7 to 8 चैप्टर्स हर लिहाज से अच्छे मुकम्मल तैयार करें, ताकि अगर पेयरिंग स्कीम में कहीं कमी या कोई चेंज आ जाता है तो वो उसे टैकल कर सकें, उस सूरत हाल का सामना कर सकें। बिकॉज आप पहले ही अपनी तैयारी को चॉइस पर कर रहे हो, मज़ीद चॉइस पर ले जाना अच्छा फ़ैसला नहीं होगा।
बाज़-औक़ात इम्तिहानात में देखा गया है कि सवालात की पेयरिंग स्कीम चेंज हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि अच्छे तालिब इल्म जो असबाब तैयार कर रहे हैं एटलीस्ट वो असबाब मुकम्मल तौर पर तैयार करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाकी तमाम मज़ामीन की वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। शुक्रिया।